हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हमको एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरत है। तो आप कोई भी अभी के कंपटीशन के एग्जाम देखे होंगे, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं, चाहे आप वो रेलवे हो, एसएससी हो, या आप बीपीएससी की करते हो या बीपीएससी टीचर के करते हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। तो हम लोग इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। अगर आप अभी नए नए कोई अगर तैयारी में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ बहुत जल्दी खत्म करने के चक्कर में वो कोई नोट्स या गाइड को उठा लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि आपको कुछ दिनों के बाद जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो उसमें पता लगता है कि कोई नई क्वेश्चन आ गई जो हमने उस बुक में पढ़ा ही नहीं। तो वो कहाँ से आता है, तो वो आपको मिलता है कहाँ से, तो वो आपको एनसीईआरटी से वो सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से बन रहे हैं, तो एनसीईआरटी से। इसलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 यानी क्लास 6 से 12 तक सभी विषय की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 to 12 सामान्य विज्ञान को, यानी साइंस को पढ़ेंगे। तो साइंस का ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, और इसका पीडीएफ जो होगा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, कहाँ, टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब का नाम है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। वो टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, लर्न बाय चंदन सर, उस पर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल, और वहीं आपका इसका क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर खोलिएगा तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा, भोजन कहाँ से आता है। जब आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा कि भोजन कहाँ से आता है। तो उसको समझते हैं। आप यूट्यूब पे अगर सर्च कीजिएगा तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी खोल के और पढ़ा दिया जाएगा कि एनसीईआरटी, लेकिन हमने आपको इस तरह से पीडीएफ को डिजाइन किया है कि इसमें आपको मेन जो पढ़ना है एनसीईआरटी, जैसे मान क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है भोजन, यह कहाँ से आता है, इसमें मेन जो पॉइंट है जो हमको पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा बुक खोल लिया और पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। जो मेन टॉपिक बनता है और जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है और किस किस चीज़ को समझना है, वही इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, तो आप सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं। आप चलिए अब देखते हैं, पहला है इसमें कि संघटक। आप पहला पॉइंट देखते हैं कि संघटक क्या होता है। तो संघटक को समझते हैं, संघटक होता क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। तो संघटक यानी भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम संघटक कहते हैं। संघटक में क्या क्या आता है, तो कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, ये सब हमें क्या चाहिए, भोजन बनाने के लिए चाहिए। तो भोजन बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, तो आपको कच्ची सब्जियां जरूरत पड़ती है, मसाले की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, और कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सभी हमें क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। यानी संघटक क्या होता है, जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। अब उससे आगे समझते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत। अब खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये दो स्रोतों से प्राप्त होती है, एक होता है पौधे से, एक जंतु से। तो खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या होते हैं, तो जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उन्हें हम खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। ये जो स्रोत होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब वो क्या क्या होते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला आपका होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका तो पौधे से प्राप्त होता है। ये कितने स्रोतों से प्राप्त होता है, दो स्रोतों से। पहला होता है पौधे से। अब पौधे से हमें क्या क्या मिलती है, तो गेहूं, धान, दाल, सब्जी और फल, ये सब हमें किससे मिलती है, तो पौधे से। जैसे गेहूं मिलती है किससे, पौधे से। उसके बाद ये धान है, ये किससे मिलती है, तो पौधे से, ये आपको दिख रहा होगा। दाल भी किससे मिलता है, तो दाल का पौधा होता है, दाल से, पौधे से मिलता है। ये जो सब्जियां दिख रही है किससे मिलती है, तो फल पौधों से मिलती है। ये फल हमें किससे मिलती है, तो पेड़ पौधे से मिलती है। तो ये जो सामने में आपको दिख रही है, ये सब हमें किससे मिलता है, तो पौधे से। अब दूसरा आता है अगला स्रोत, ये जो मिलता है अगला स्रोत, जो जंतुओं से। अब जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, तो जंतुओं से हमें मिलता है, आप देखते हो, दूध, अंडा, मांस, घी, यह घी होगा, ये घी, दही, पनीर।
ये सब हमें किससे मिलती है? तो ये हमें जंतुओं से मिलती है। जैसे आप ग्लास में दूध देख रहे हैं, ये किससे मिलती है? जंतुओं से। गाय, भैंस, ये बकरी, ये सब से हमें क्या मिलती है? दूध मिलती है। अंडा, अंडा देख रहे हैं, अंडा किससे मिलती है? जंतुओं से मिलती है। ये जो मांस जो दिख रहे हैं, ये मांस जो है ये हमें किससे मिलती है? तो जंतुओं से। इसके बाद आप दही दिख रहे हैं, ये जंतुओं से मिलती है। दूध से हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। पनीर ये किससे बनता है? तो दूध से ही बनता है। तो दूध हमें किससे मिलती है? तो जंतुओं से। अब आगे समझते हैं, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। जो मुख्य स्रोत अगर माना जाए कि हमारे जीवन के लिए, भोजन के लिए क्या मुख्य स्रोत क्या है, तो वो हमें क्या, हमारे क्या है? पौधे। तो अब पौधे में हर एक पौधा का हर एक भाग खाया नहीं जाता है। कुछ पौधे का कुछ फिक्स भाग ही हम खाते हैं, हर पौधे का अलग अलग भाग खाते हैं। तो अब वो क्या क्या खाते हैं उसको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब खाने योग्य भाग क्या क्या है तो उसको समझ लेते हैं। तो कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे तना, जड़, फल, पत्ता, फूल, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। अब सभी पौधे की ये जड़ नहीं खा लेते हैं, तना। जैसे मान लीजिए आम का पेड़, आम का पेड़ है तो हम उसका जड़ खाएंगे? नहीं खाएंगे। उसका तना खाएंगे? नहीं। तो हर एक पेड़ का, पौधे का अलग अलग चीज़ हम खाते हैं। तो अब किस पेड़ और पौधे का कौन सा चीज़ खाते हैं तो उसको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए समझते हैं उसको। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं आलू, तना। आलू का हम क्या खाते हैं? तो आलू का अगर हमको बोले क्या खाते हैं, तो हम इसका क्या खाते हैं? तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना। आलू का हम क्या खाते हैं? तना। मूली की बात करें तो मूली का हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। लौकी का हम क्या खाते हैं? फल। जैसे देखिए ये आलू है, तो आलू का जो ये भाग है, ये भाग क्या है? तना है। जैसे आप मूली का देख रहे थे, मूली जो ये दिख रहा है, ये क्या है? तो जड़ है। उसके बाद लौकी, लौकी जो ये है, ये इसका क्या खाते हैं? तो हम फल खाते हैं। देखते होंगे ये जो ये ऊपर में रहता है और ये नीचे से लटका हुआ रहता है, ये क्या है? फल है। इस पौधे के लिए क्या है? फल है। तो हम क्या खाते हैं? लौकी का फल खाते हैं। पालक, पालक का हम क्या खाते हैं? पत्ता। जैसे ये पालक आपको दिख रहा है, इसका हम क्या खाते हैं? पत्ता। उसके बाद सीता फूल के पकौड़े, सीता फूल के हम फूल भी सीता के सीताफल के हम क्या खाते हैं? फूल भी खाते हैं, इसके फूल के पकौड़े भी, और ये भी खाते हैं। अगला आता है सरसों के बीज। सरसों के बीज से हम लोग, सरसों के पत्तों से हम साग का प्रयोग करते हैं, साग बना के खाते हैं। और दूसरा, इसके बीज से हम लोग तेल निकालते हैं, तो उसका तेल भी खाते हैं। तो इसके देख लिए आप इसके सामने, इसके 2 भाग हम खाते हैं। जैसे ये सीताफल हुआ, तो सीताफल के हम फल भी खाते हैं और इसके फूल से हम पकौड़े भी बना के खाते हैं। तो अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं अंकुरन क्या होता है। अंकुरन क्या होता है? तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। बीज से जो शिशु पौधा जो निकलता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो शिशु पौधा निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये जो पौधे निकल रहा है, ये आप यहाँ पहले बीज डालते हैं, बीज से फिर हल्का ये कुछ दिनों के बाद एक धागे नुमा संरचना बनती है, उसके बाद पौधे ये विकास होने लगता है। ये जो प्रक्रिया देख रहे हैं, यही जो पूरी प्रक्रिया, इसी को हम कहते हैं अंकुरन। अब अंकुरन जो क्या आगे है अंकुरित। अब अंकुरित क्या होता है? तो अंकुर बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसा संरचना निकलती है, उसे हम कहते हैं अंकुरित कहते हैं। तो अंकुरित कहते हैं। तब अंकुरित कैसे होता है? तो जैसे आप देखते होंगे, जैसे ये देखिए, जैसे आप ये मूंग देख रहे हैं, तो मूंग में देख रहे हैं कि ये धागे जैसी संरचना निकल रही है, ये सब धागे जैसे जो संरचना है, ये क्या कहलाता है? इसी को हम अंकुरित कहते हैं। तो बीज से जो धागे नुमा संरचना, जो सफेद धागे जो निकलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अंकुरित कहते हैं। और अंकुरन क्या होता है? तो बीज से शिशु पौधे का निकलना क्या कहलाता है? अंकुरन कहलाता है। अब आगे समझते हैं मकरंद। अब मकरंद क्या होता है? तो मकरंद क्या होता है उसको समझते हैं। तो मकरंद क्या होता है उसको समझते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के रस, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूले के मीठे रस को क्या कहते हैं? हम मकरंद कहते हैं। जैसे देखिए इस फूल पर ये मधुमक्खी जो है, ये इस पर बैठती है और इससे क्या करती है? रस चूस लेती है और जाके ये अपने छत्ते में जमा कर देती है। ये जो रस चूसती है, तो ये क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। अब शहद क्या होता है तो उसको समझ लेते हैं। तो शहद क्या होता है? तो फूलों से
मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारण करती है, जो बाद में शहद बन जाती है। क्या बन जाती है? शहद। जैसे मकरंद जो होता है, ये मधुमक्खी क्या करती थी, जो फूलों से अब मकरंद को चूसती है और जाके छत्ते में जमा कर देती है, और ये जब जमा कर देती है तो ये बाद में जाके किसका रूप ले लेती है? शहद का। तो शहद क्या होता है? फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है, जो बाद में क्या बन जाती है? शहद बन जाती है। जैसे आप ये हम लोग शहद का उपयोग करते हैं, ये किससे बनता है? तो मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मीठे रस से बनता है। अब आगे समझते हैं, कुछ पॉइंट है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन की शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियों द्वारा जो भंडारित किया गया जो भोजन होता है, उसको हम किस रूप में उपयोग करते हैं? तो शहद के रूप में। आगे समझते हैं, खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला क्या होता है, तो समझते हैं इसको एक एक करके। पहला होता है आपका शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। अब शाकाहारी क्या होता है? जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे हम कहते हैं शाकाहारी। जैसे हिरन, गाय, बकरी, खरगोश, ये सब क्या है? कैसे जंतु हैं? तो शाकाहारी जंतु हैं। शाकाहारी जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे को से ही भोजन अपना करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे हम लोग क्या खाते हैं शाकाहारी, तो शाकाहारी के भोजन में क्या क्या आता है, तो उसको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपको शाकाहारी जितने भी होंगे तो वो क्या खाते हैं? दूध का उपयोग करते हैं, उसके बाद दही का उपयोग करते हैं, फल फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं, और जैसे हरी साग सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं सेवन करते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। अब मांसाहारी क्या होता है, तो उसको समझ लेते हैं। मांसाहारी, तो मांसाहारी क्या होता है? जो जंतु पादप केवल और केवल क्या कहलाते हैं? जो जंतु सिर्फ और सिर्फ क्या मांस ही खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु केवल और केवल क्या खाते हैं? जंतुओं को। जो जंतु केवल और केवल किसको खाते हैं? तो केवल और केवल जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी मांस जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, ये सब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। जैसे आपको ये शेर दिख रहा होगा, ये जो खा रहा है, ये क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। ये जो मांस है इसको कौन खाता है? तो बाघ खाता है, शेर खाता है, लोमड़ी खाता है। तो शेर लोमड़ी क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। अब आगे समझते हैं, सर्वाहारी। अब ये सर्वाहारी क्या होता है? तो सर्वाहारी आपका होता है, सर्वाहारी क्या होता है? तो जो पादप और जंतु दोनों को खाता है, जो पादप यानी पेड़ पौधे से भोजन भी करता है और जंतुओं को भी खाता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है सर्वाहारी। जैसे मनुष्य जो होता है वो मछली भी खा लेता है, मुर्गा, मांस, बकरी, ये सब खा लेता है, और पौधे से जो भोजन मिलता है जैसे गेहूं, चना, दाल, सब खाता है। तो ये कैसा हो गया? तो ये सर्वाहारी हो गया। मनुष्य किस कैटेगरी में आएगा? तो वो सर्वाहारी। कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब कैसा है? सर्वाहारी। जैसे आप देखिए, यहाँ जो ये कौवा दिख रहा है, ये यहाँ पनीर खा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए तो ये सड़ा हुआ मांस खा रहा है। मांस मतलब खा रहा है, कोई मरा हुआ जानवर है उसको खा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका है सर्वाहारी। तो आपके क्लास 6 के फर्स्ट एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी को खोलिएगा तो आपको बस इतना ही टॉपिक आपके काम का होगा। अगर आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ना पीडीएफ स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। हमने इसको क्या किया, एक पीडीएफ में डिजाइन किया, और मेन जो कंटेंट था, जो हम लोग को जरूरत है पढ़ना, उसी को हमने इसमें डाला। तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।